खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि चिन्योट में जिले इंतजामिया के बड़े बड़े दावे, लेकिन चिन्योट शहर इस वक्त गंदगी की आमाज का बन चुका है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी शहरों में बीमारी और ताफन का बायस बनने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त मोहल्ला दिल हुशाब में मौजूद हैं। जी हाकी, बताइएगा इस मसले के हवाले से कुछ तफसीलात दीजिएगा। हाकी, मुझे कुछ तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। चिन्योट को जिले का दर्जा दिए 15 साल से जायद का अरसा बीत गया। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, लेकिन चिन्योट शहर के सीवरेज के हालात ना बदल सके। जगह जगह गंदगी के ढेर ताफून का बायस बने हुए हैं और शहर में बीमारियां फैल गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के गुंजानबाद इलाका मोहल्ला दिल कुशाब। मेरे कैमरा में आपको दिखा सके तो पीछे जगह गंदगी के ढेर लगे और जोर बना हुआ है। और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इलाका है, वकील है, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइएगा कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर और जोर बने, इस बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए जी, चिन्योट शहर के जो मुकम्मल की बात करें तो चिन्योट शहर मुकम्मल का मुकम्मल इस वक्त आप तबाह कह सकते हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीवरेज का बदतरीन निज़ाम चिन्योट में मुतारिफ करा के इसमें पूरे शहर की सफाई फेर। अभी हम मोहल्ला दिल कुशाब की बात करें तो हम जहाँ पे इंतहाई जो गंदी जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं, बारिश हो या ना हो, जो गंदा पानी है सीवरेज का वो लोगों के घरों में घुस जाता है। और अगर बात करें हम मकामी इंतजामिया की तो वो बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ है जी। किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। इलाका वकील बार डीसी ऑफिस के बल्दिया इसके चक्कर लगा सके, लेकिन जो हमारी जिले इंतजामिया उनको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है। हमारे जो सियासी रहनुमा है शहर के वो बदस्तूर बार बार वही आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके की हालत ज़ार जो है वो उसी तरह कायम है। और ये जो भी गंदा पानी आप देख रहे हैं ये सिर्फ देखने में गंदा नहीं है, इसकी वजह से जो जमीनी पानी है वो इंतहाई गंदा हो चुका है। और जो लोगों को आप पीने का पानी, उसकी वजह से जो मूजी अमराज है वो फैल रहे हैं। आए दिन यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान या बाकी जो लोग हैं वो सारे इस गंदे पानी की वजह से इंतहाई जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं उसमें वो जो है उनका शिकार हो चुके हैं। तो जो हम इलाका मकीन है, हमने पहले भी बारहा अपील की है, हम फिर कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म हमारी इस बात का नोटिस लें कि हम इस पाकिस्तान के शहरी की हैं, हम चिन्योट के शहरी, हम बाकायदा टैक्स देते हैं, हमारी सांस के ऊपर भी टैक्स है। और हमारे टैक्स देने का मकसद ये है अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहूलियात दी जाए, जबकि हमारे टैक्स का फायदा हमें नहीं हो रहा। गंदा पानी आप देख रहे हैं, ये स्मेल इतनी है, शादी ब्याह या कोई ऐसा इवेंट हो तो हमारी तरफ जो मेहमान है वो भी आने में हिचकिचाते हैं। और जी जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि सीवरेज का सिस्टम बहुत नकारा हो चुका है और हम जिले इंतजामिया को भी बार बार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। और हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और जिले इंतजामिया से दरखास्त है कि सीवरेज का सिस्टम। जी हाकी, मुझे एक सवाल से और आगाह कीजिएगा कि क्या इंतजामिया का ये जो मसला है ये किसी भी नुमाइंदे ने हल करने की कोशिश नहीं की, और ये मुश्किलात कब से हैं? जी ये तकरीबन 15 साल से जायद का अरसा गुजर गया है जिले को दर्जा दिए हुए भी, लेकिन आज तक सफाई की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। इस इलाके की बात की जाए या शहर के दीगर इलाके जो गुंजानबाद इलाके हैं। अच्छा हाकी, मुझे बताइएगा कि इलाका मकीनों को इसके अलावा और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है और इलाका मकीन क्या चाहते हैं? इलाका मकीनों को यहाँ पे अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पर साफ पानी मुयस्सर नहीं है, ये गंदगी जगह जगह है, झोर बने हुए हैं, रुकावटें हैं, यहाँ पे जनाजा भी नहीं गुजर सकता, पानी के छप्पर और झोर बने हुए हैं और मच्छर डेंगू फैल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमारियाँ जैसे गिलती बीमारियाँ और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने यही बार बार दरखास्तें की और इंतजामिया से भी कि हमें यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि हम बीमारियों से बच सकें और हम साफ पानी पी सकें। बहुत शुक्रिया हाकी। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे चिन्योट से औरंगजेब हाकी, जो कि हमें बता रहे थे कि चिन्योट में गंदगी का जो ढेर है और गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी और गंदगी का ढेर जो है वो शहरों में बीमारी और ताफुन का बायस बनता जा रहा है। उनका कहना था कि शहरी जो है वो बहुत परेशान हैं, इसके बायस वो नुमाइंदगान से दरख्वास्त कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बच सकें और वो एक खुशगवार माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया हाकी, एक दफ़ा फिर से
चिन्योर से हमारे साथ मौजूद थे औरंगजेब हाकी।